नमस्ते, मैं एडवोकेट गीतांजलि बीपी लॉ फर्म से बोल रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डॉरी। डॉरी मतलब दहेज। दहेज का अर्थ यह होता है जैसे विवाह के समय विवाह के पक्षकार वधू या वर की ओर से दिया गया ऐसा संपत्ति या ऐसा मूल्यवान वस्तु जो पैसा हो, रुपया या सामान, ज्वेलरी, सोने चांदी की या फिर गाड़ी मोटर, फ्रिज, टीवी, ये सब जो मूल्यवान वस्तु से कहीं अधिक है, जिसे अवैध रूप से मांग किया जाता है, वह दहेज की श्रेणी में आता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यह भारत में लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि इस दहेज रूपी प्रथा को, कुप्रथा को रोकने के लिए और ऐसे अपराध पर पूरी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया यह कानून है, जो वर्तमान में पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति विवाह के समय या उसके बाद या विवाह से पहले दहेज के रूप में वधू के माता पिता से वर के माता पिता या परिवार वाले कोई दहेज के रूप में संपत्ति, जमीन या कोई मूल्यवान वस्तु, जेवर आदि की मांग करते हैं तो वह दहेज कहलाता है। धारा 4 के अनुसार अवैध रूप से किसी संपत्ति का मांग करना दहेज है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 में सेक्शन 6 के अनुसार इस अपराध में पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक की सज़ा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना या दहेज के रूप में मूल्य राशि उससे अधिक की सज़ा का भी प्रावधान किया जा सकता है। इससे संबंधित और अधिनियम है आईपीसी की धारा 498A, इसी से संबंधित है, और 304 भी जो दहेज हत्या के रूप में है, इससे संबंधित है। और एक नई अधिनियम है BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 सेक्शन 85, यह भी दहेज से संबंधित धाराएं हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार यदि दहेज के रूप में किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है शारीरिक या मानसिक रूप से पति या ससुराल के किसी परिवार के सदस्य द्वारा, या फिर दहेज हत्या की जाती है धारा 304B के तहत किसी महिला की, दहेज हत्या का मतलब है शादी के 7 साल के अंदर दहेज की मांग को लेकर पत्नी की, किसी महिला की संदिग्ध रूप से जलने, मारने, काटने के जैसा हत्या कर देना, वह दहेज हत्या की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में यह अपराध एक अत्यंत गंभीर और गैर जमानती अपराध कहलाता है और इसके लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा है। और इस अपराध में पीड़ित महिला को जैसे 498 की क्रूरता और दहेज हत्या, अगर यदि हत्या नहीं हुई है तो ऐसे पीड़ित महिला की जो सिर्फ पीड़िता है, बच गई किसी कारण से और ऐसे क्रूरता की शिकार हुई है, तो ऐसे में उसे सरकार और कानून की तरफ से सहायता की जाती है। सबसे पहले उसे प्राथमिकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है थाने में। उसे घर बैठे भी सूचना दर्ज कराया जा सकता है, शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और इसके लिए महिला के लिए उसे शारीरिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है
उसे कानूनी निःशुल्क सुरक्षा, निःशुल्क वकील कानूनी रूप से भी सहायता मिलती है, और उसे रहने और रोजगार संबंधित भी सहायता दी जाती है। तो ये दहेज के मामले में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा है, और अन्य भी सहायता पीड़िता को दी जाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।